Hey guys, and welcome to our today's video, which is about our unit number 6 and section number 2nd, part 2nd, Vijay Amritraj's mother, Maggie Amritraj. So now let us start reading the chapter. So Vijay Amritraj is without doubt among the greatest tennis players that India has produced in a 2-decade career that saw ups and downs. He beat the world's best and also came to be known as one of the most affable and gentlemanly stars on the professional tennis circuit. So basically, Vijay Amritraj is a tennis player who played for 2 decades. एक decade का मतलब होता है 10 साल, so 2 decades का मतलब होता है 20 years. Okay, so he played in tennis for 20 years, and that he saw ups and downs. He beat the world's best and also came to be known as one of the most affable मतलब friendly, सबसे ज़्यादा friendly and gentlemanly stars on the professional tennis circuit. And here is a picture of Vijay Amritraj. Okay, so, in Vijay's own words, if there are any parents of sick, weak kids reading this, my message is simple: don't despair. I suppose I have achieved enough as an international athlete by now to prove that a robust beginning to a life is not a prerequisite for success. To success या फिर for success. Okay, so basically क्या था ना, he was a sick child, मतलब उनकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं थी. तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी अगर कोई बच्चा सिक है और उसके पेरेंट्स अगर इसको पढ़ रहे हैं, सो माई मैसेज इज सिंपल दैट डोंट डिस्पेयर, डोंट लूज होप, एंड सपोज आई हैव अचीव्ड इनफ एज एन इंटरनेशनल एथलीट. बिकॉज वो टेनिस खेलते थे, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी टेनिस खेल चुके हैं. ठीक है, सो आई हैव अचीव्ड इनफ एज एन इंटरनेशनल एथलीट बाय नाउ टू प्रूव दैट अ रोबस्ट बिगिनिंग टू अ लाइफ. रोबस्ट का मतलब क्या है? हेल्दी बिगिनिंग टू अ लाइफ. कि हेल्दी हेल्थ कंडीशन वाली जो एक बिगिनिंग होती है लाइफ की, वो सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी नहीं है. गुड हेल्थ वॉज नॉट वन ऑफ द थिंग्स आई वॉज ब्लेस्ड विद एज अ चाइल्ड, बट आई हैड समथिंग दैट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट: गुड स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स. विदाउट देम आई नेवर हैव मेड इट. सो बेसिकली उनकी जो हेल्थ थी ना, इन द फ्यू ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, उनकी जो हेल्थ थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी. आई वॉज ब्लेस्ड विद एज अ चाइल्ड. ओके सो बट आई हैड दैट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट. कि जो मेरे पास था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, विच वॉज गुड एंड स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स हु डिड नॉट लूज होप. सो विदाउट देम आई नेवर हैव मेड इट. आई नेवर हैव बिकम अ टेनिस प्लेयर. सो सम ऑफ माई अर्लीस्ट मेमोरीज आर वन ऑफ फ्लाइंग ऑन एन आयरनिंग बोर्ड एट अ होम ऑन स्टर्लिंग रोड. सो आयरनिंग बोर्ड क्या होता है? जो प्रेस वगैरह नहीं मारते कपड़ों पे, तो आयरनिंग बोर्ड उसको बोला गया है. कि मैं till now I remember lying on the ironing board at a home on the Stirling Road with my feet in the air and my head face down pointing toward the floor. This was to relieve the congestion in my chest. Congestion का क्या मतलब होता है? Congestion का overfilled with something, in this case mucus या फिर जो भी आप लोग बलगम वगैरह बोल देते हो. ठीक है, तो उसकी चेस्ट में वो था, उसको मतलब आराम देने के लिए ऐसा किया था उसने. My older brother Anand was already taking tennis lessons, and although my parents were determined that I should have the same opportunities to become proficient in the game, so उसके जो older brother थे, which was Anand, he was also taking tennis lessons. ठीक है, वो शुरू से ही tennis lessons ले रहा था. Although my parents were determined, कि उसके जो कि उनके जो parents थे उनको भी यही लगता था कि अगर उसका बड़ा भाई ले रहा है तो इनको भी लेने चाहिए टेनिस लेसन्स. ही शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज. ओके, टू बिकेम प्रोफिशेंट मतलब एक्सपर्ट इन द गेम. नो वन गिव मी अ शॉट, कि किसी ने भी मुझे मौका नहीं दिया. फॉर सच अ सिकली चाइल्ड इट वॉज कंसिडर्ड अ वेस्ट ऑफ टाइम, अ वेस्ट ऑफ मनी एंड अ वेस्ट ऑफ अ बिग एफर्ट. कि जैसा उन्होंने बोला कि वो बीमार रहते थे, तो उनके लिए ऐसी चीज़ों पे पैसा खर्च करना, दिस वॉज नॉट गुड. ठीक है, वो ऐसा समझते थे. सो इट वुड हैव बीन ईजी टू लेट मी स्टैगर अलॉन्ग एज बेस्ट आई कुड. स्टैगर का क्या मतलब है यहाँ पे? अभी वॉक और मूव विद डिफिकल्टी. ठीक है, अलॉन्ग इज बेस्ट आई कुड, सिंपली मेकिंग लाइफ एज कंफर्टेबल फॉर मी एज पॉसिबल बिकॉज वी ऑलरेडी हैड अ पोटेंशियल स्टार इन द फैमिली. कि ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता था कि वो मुझे पीछे छोड़ देते एंड जो ज़्यादातर ध्यान था वो अपने बड़े भाई पे दे देते ऑन देयर टेनिस लेसन्स. बट उन्होंने मुझे पीछे नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे भी टेनिस लेसन्स लगा दिया. ठीक है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैड अ पोटेंशियल स्टार इन द फैमिली. उनके जो बड़े भाई थे वो भी बहुत अच्छा टेनिस खेलते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि वो ऑलरेडी हैव अ पोटेंशियल स्टार इन फैमिली, तो मुझे टेनिस लेसन दिलाने का क्या फ़ायदा. एज एन एथलीट आनंद वॉज स्ट्रॉन्ग, एजाइल एंड इन परफेक्ट फिजिकल शेप. एजाइल का क्या मतलब होता है? तेज़ वगैरह कह सकते हैं, और यू कैन से अलर्ट. एज अ स्टूडेंट ही वॉज ब्रिलियंट, एंड ऑल्सो एज अ स्टूडेंट इन academics also he was brilliant. To put it mildly, I was not quite like that. Even when I was able to attend class without any interruption as a result of ill health, it was obvious I was no genius, and with the constant help of my mother, who often used to go and sit in class for me so that she could come home and give me the correct lessons, I just
जॉग्ड अलॉन्ग। ओके, तो क्या हुआ, टू पुट इन माइंडली कि मैं ऐसा नहीं था जैसा कि उन्होंने बताया कि ही वॉज अ सिक चाइल्ड, ठीक है। सो इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी टू अटेंड द क्लासेज रेगुलरली। Okay, so as a result, his mother came along with him to take the lessons, and when they came home, उनकी फिर जो मदर थी वो उनको घर पे आके समझाती थी जो भी उन्होंने लेसन में पढ़ा, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे पाते थे बिकॉज ऑफ देयर इल हेल्थ। ओके, सो सिट इन क्लास फॉर मी सो दैट शी कुड कम होम एंड गिव मी द करेक्ट लेसन। ये वही है, आई वॉज सर्टनली द सेंटर ऑफ अटेंशन एज फार एज माई मदर वॉज कंसर्न, बट फॉर ऑल द लॉन्ग रीजन्स। कि सर्टनली अभी देखो वो क्योंकि बीमार रहते थे, सो ही वॉज द सेंटर ऑफ अटेंशन इन द फैमिली, की ज़्यादातर अटेंशन उनको ही दी जाती थी फैमिली में, ठीक है। एज फार एज माई मदर वॉज कंसर्न, बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन्स इट टुक अप ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द हर टाइम बिकॉज आई नीडेड सो मच हेल्प जस्ट टू गेट थ्रू द डे। क्योंकि उनका जो उसकी मदर का जो सारा टाइम था वो उन्हीं में लग जाता था बिकॉज यू नो ही वॉज सिक। तो मुझे एक दिन मतलब गुजारने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प लगती थी, बट इट वॉजन मी अलोन। अवर पेरेंट्स लिव फॉर द 3 of us, उनके 3 बेटे थे एंड दे ऑल लिव फॉर द 3 of us जो पेरेंट्स थे। ओके, सो दे नेवर टुक अ वेकेशन, ऑल देयर स्पेयर टाइम एंड ऑल देयर स्पेयर मनी वेंट ऑन अ वेलफेयर एंड पेइंग फॉर द टेनिस लेसन्स दैट इन आवर केस प्रूव्ड टू बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एनी फैमिली कुड हैव मेड। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि द एक्ट ऑफ पुटिंग मनी, एफर्ट, टाइम एटसेट्रा इनटू समथिंग टू मेक अ प्रॉफिट। तो अभी देखो उनके जो पेरेंट्स का जो सारा टाइम था वो उनकी भलाई में चला गया ना, जो उनका मनी था वो उनके टेनिस लेसन्स में चला गया, जो उनका टाइम था, ठीक है, वो भी चला गया, एंड उनका जो सारा एफर्ट था वो भी चला गया, बट वो आगे चल के बहुत ज़्यादा अच्छे टेनिस प्लेयर्स बने। तो इसलिए बोला जाता है यहाँ पे कि इट वॉज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एनी फैमिली कुड हैव मेक, बट दे वर नॉट टू नो एट द आउटसेट, नॉट मेरली बिकॉज दे हैड नो आइडिया हाउ गुड any of us would become, but also because when they started shelling out 100 rupees a month for Anand's coaching and then another 100 for mine, there was no money to be earned from the game as there is today, ठीक है। तो उस ज़माने में क्या होता था ना, उस ज़माने में इतना पैसा आप नहीं ले सकते थे, जो भी गेमिंग या फिर स्पोर्ट्स वगैरह वाली फील्ड में होता था उतना पैसा नहीं मिलता था जितना आज मिलता है। द आइडिया ऑफ बिकमिंग रिच फ्रॉम प्लेइंग टेनिस वॉज जस्ट नॉट अ कंसिडरेशन, कि ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था कि टेनिस वगैरह खेल के रिच बनना या फिर अमीर बनना, इट वॉज नॉट अ कंसिडरेशन, इट वॉज जस्ट नॉट अ consideration. Okay, so obviously we needed a little persuading, my mother recalls, but one regard from Dr. Rajan virtually settled it for us. He said millions of boys come out of college every year in India, but there is only one Krishnan. So obviously we needed a little persuading. इसका मतलब क्या है कि हमें थोड़ा सा हौसला चाहिए था, इसीलिए we didn't lose hope. So एक जो उनके कोच थे डॉक्टर रजन, उन्होंने भी एक उनको कहा था कि millions of boys come out of college every year in India, but there is only one Krishnan. Okay, so the idea that a family with no previous record of achievement in international sports could produce one son, let alone 3, who could even remotely challenge the exploits of the greater Ramanathan, would have seemed absurd to couple less determined and fearless than Robert and Maggie Amritraj. ठीक है, so basically कि उनका जो मतलब फैमिली थी ना, उनकी कोई भी प्रीवियस मतलब ऐसी अचीवमेंट नहीं रही थी स्पोर्ट्स कोटे में, और यू कैन से इन द स्पोर्ट्स फील्ड, बिकॉज उनके जो 3 बेटे थे उन्होंने हिस्ट्री बनाई थी टेनिस में। ओके, सो हु कुड हैव रिमोटली चैलेंज द एक्सप्लोइट्स का क्या मतलब है, अचीवमेंट्स से exploits of the great Ramanathan would have seemed absurd to couple less determined and fearless than Robert and Maggie Amritraj. The world of Indian tennis is Krishnan and Amritraj, the destiny of two families so different in so many ways yet tied by a common love for magnificent game. So the world of Indian tennis is Krishnan and Amritraj. अब ये 2 families है ना, इनसे बहुत ज़्यादा जो है यू कैन से, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब यू कैन से दैट द ग्रेटेस्ट चैम्पियंस of Indian tennis have come from these 2 families, Krishnan and Amritraj. The destiny of 2 families so different in so many ways, their struggle is different, their ways are different, but yet tied by a common love for the game, which is tennis, have become intertwined in a remarkable and historic fashion. Intertwined मतलब mixed together. But what distant dream they must have been for mummy and daddy as they followed the old dictum. Old dictum का क्या मतलब है, saying और statement of nothing gain nothing ventured, कि अगर आप कुछ
ट्राई ही नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और यू कैन से कि अगर आप कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. एंड डग इन टू देयर pockets for 2400 rupees required to set Anand off on the long road under the eagle eye of the man who would play such an important part in our development, coach Rama Rao. तो उन्हें जो आनंद था टू सेट आनंद ऑफ, अभी जो ये आनंद था उनको कहाँ पे भेजना था, कोचिंग सेंटर में भेजना था. सो दैट दे रिक्वायर्ड फॉर दैट दे रिक्वायर्ड 2400 रुपीज़. ठीक है, तो they sent him to the coach, which was coach Rama Rao. So Rama Rao and mummy, I tell you, it would have been difficult for any child of average talent not to have ended up as national champion with that kind of backup. Even as a weak chested lazy kid, how could I fail? Failure just wasn't on the agenda. कि मैं fail हो ही नहीं सकता था, failure wasn't on the agenda. So forgive me if I return to a point made earlier, but looking back now on what all three of us have achieved, I still find it quite extraordinary that one woman, one mother, which was their mother, out of the millions of mothers in India and all the thousands of millions of family units in the world, should have had this driving obsessive determination to turn all of her three sons into tennis champions. जो हमने पहले पढ़ा था कि अभी यहाँ पे वो अपनी मम्मी का बोल रहा है, मम्मी की तारीफ कर रहा है कि शी वॉज अ क्वाइट एक्स्ट्रॉर्डिनरी woman, and that one woman, one mother out of the millions of mothers in India and out of the millions of families in India plus in the foreign, should have had this driving or obsessive मतलब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना, obsessive determination to turn all of her three sons into tennis champions, जो हुआ भी. So one woman from Madras. Why Madras? How many families with all the right connections, facilities and geographical advantages try and fail to get one son or daughter through the gates of the All England Club with a competitive pass tied to their lapel. Lapel का क्या मतलब है? Collar. ठीक है, कि सिर्फ मद्रास से क्यों, देयर आर मिलियंस ऑफ फैमिलीज इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच हैव ऑल द फैसिलिटीज एंड जियोग्राफिकल एडवांटेजेस दैट ट्राई and also fail to get one son or daughter out of there to make them a tennis champion and pass them through the gates of the All England Club with a competitive pass tied to their lapel. So what kind of absurd vision did it take for one woman to believe that she could do it with three? Absurd. अभी देखो जो बाकी है वहाँ पे क्या लिखा, वन सन और डॉटर, बट हियर it was a woman. That what kind of absurd vision did it take for one woman to turn all the three? She could do it with three. Absurd का भी यहाँ पे क्या मतलब है, strange or illogical vision did it take to turn all of his three sons into tennis champions. And then there was I, as you know that a pathetic case was I. People used to laugh when they heard my mother was paying good money to have me coach in tennis. They would say his legs don't move properly, he'll never be an athlete. So as you know, Vijay Amritraj was a sixth child, and when they heard that his mother is paying good amount of money to get him coached in tennis, people laughed. उन्हें ऐसा लगता था कि ये तो बीमार रहता है, कभी भी एथलीट नहीं बन सकता है. His legs doesn't even move properly. So apart from the ironing board treatment, feet up, head down and pats on the back to bring out the phlegm जो भी था, congestion वगैरह, I also have something else to thank for my eventual recovery, are goats. अभी देखो उन्होंने अपनी बकरियों का भी थैंक्स किया है. Why? Because they came one after the other, because goats only produced milk for a few months at a time and it was their milk that they brought and sold. ठीक है, तो उनके गोट्स पाली रखी हुई थी. ठीक है, एंड अभी क्या था, उनका भी एक इनकम का सोर्स था. ठीक है, ये गोट्स हैं, उनका एक इनकम का सोर्स था, एंड इनकम के सोर्स के साथ साथ दिस वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ हिज डाइट. एंड वेदर or not, medical science will support the theory, but the treatment seemed to have beneficial effect on my chest. ठीक है, कि उसका जो अफेक्ट था वो मेरी चेस्ट पे बहुत अच्छा पड़ा था, जो भी उनके चेस्ट में कंजेशन वगैरह था उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा अफेक्ट हुआ था. गोट मिल्क ने बहुत अच्छा अफेक्ट किया था. सो द थ्री ऑफ अस वर नॉट एग्जैक्टली अ कास्ट आयरन. कास्ट आयरन मतलब गारंटीड सर्टेनली फॉर ट्रियम्फ इन द डिमांडिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल टेनिस ऑफ द ट्रियो. आई वॉज द प्राइम कैंडिडेट फॉर फेलियर. प्राइम मतलब मेन और चीफ कैंडिडेट फॉर फेलियर. कि ऐसा गारंटीड नहीं था कि तीनों की तीनों ही इंटरनेशनल चैम्पियंस बनेंगे, बट दिस वॉज अ प्राइम कैंडिडेट फॉर फेलियर. मतलब
ऐसा लगता था कि ही इज़ अ मेन कैंडिडेट फॉर फेलियर बिकॉज ऑब्वियसली ही वॉज अ sickly child. But there was the treatment at the hospital, the ironing board, the goat's milk, my mother, and a certain determination on my part to not give in. Are these factors helped? But the overriding one was of course my mother, कि जो मेन पार्ट जो प्ले किया है उसकी मदर ने प्ले किया है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर द ट्रीटमेंट एट द हॉस्पिटल. ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ हॉस्पिटल से तो ऑब्वियसली मिलेगी. द आयरनिंग बोर्ड, द गोट्स मिल्क, माई मदर, एंड अ सर्टन डिटर्मिनेशन ऑन माई पार्ट टू नॉट गिव इन, के मैंने भी होप लूज नहीं की. आई वॉज ऑल्सो really very determined that I have to get better soon. Okay, so this was all about the chapter. I hope that you have understood the chapter. Like, share, subscribe, comment, and I'll meet you in the next lesson. Bye.